इज्जत भी अपने आप बढ़ जाती और इस पद के दायित्व को भी मैं सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकूं और इस पद की गरिमा को और मध्य प्रदेश में बढ़ा सकूं, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ आज आया था। ये साल हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि साल तो हर साल बदलता ही है। हर साल में जनवरी का महीना आता ही है, लेकिन कभी कभी कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जो इतिहास बन जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में भी और देश के जीवन में भी। जैसे मैं कभी विधायक बना तो वो तारीख मेरे लिए इतिहास है, मैं कभी सांसद बना तो वो तारीख मेरे लिए इतिहास है, मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना वो मेरे जीवन का एक इतिहास है। ठीक इसी प्रकार से वर्षों से इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग अपने पूर्वजों का बलिदान करके ये आस लगाए हुए थे कि एक दिन जरूर आएगा जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और आप सबको मालूम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस आंदोलन से पहले भी 500 वर्षों तक हमारे साधु संतों ने, तत्कालीन उस क्षेत्र के राजे महाराजाओं ने, जागीरदारों ने और जो समाज के प्रबुद्ध जानकार लोग थे, उन्होंने सिर्फ संघर्ष ही नहीं किया, अपने प्राणों का बलिदान करके अपना लहू बहाकर भगवान राम के मंदिर के लिए ये दिन हम सबके सामने उपस्थित किया है। हजारों लोग मृत्यु के गाल में समा गए होंगे, उनका बलिदान तो हुआ, लेकिन ये क्षण देखने के लिए वो हम सबके मध्य उपस्थित नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं, हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं कि आत्मा अजर और अमर है, व्यक्ति का शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो जिन लोगों ने प्राणों का बलिदान किया, उतनी उनकी आत्मा कहीं ना कहीं अमर होगी और आज आप सब लोगों को भी आशीर्वाद दे रही होगी। इतने वर्षों बाद कार सेवकों के लहू बहने के बाद 22 जनवरी का दिन तय हुआ है। यही दिन और ये मुहूर्त था जब भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसी शुभ मुहूर्त में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि वैसे तो आज़ादी 1947 में प्राप्त हो गई थी। आज़ादी के बाद के नेता चाहते तो इस काम को कर सकते थे, लेकिन शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। ईश्वर की इच्छा थी कि अब काम भारतीय जनता पार्टी के हाथों हो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे विशाल नेतृत्व के हाथों हो। तो आज ये दिन आ गया है, ये ऐतिहासिक दिन है। हम इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं। नीचे सूचनाएं आई हैं, उस दिन 10 बजे से प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी
तो हम लोगों को किसी न किसी मंदिर पर सारे लोगों को इकट्ठा होकर उस कार्यक्रम को देखना चाहिए, क्योंकि हर आदमी तो उस कार्यक्रम में पहुंच नहीं सकता और उस दिन सुरक्षा कारणों से भी पहुंचने की इजाजत वहां नहीं है। लेकिन 23 जनवरी के बाद सरकार ने तय किया है कि हम सारी सुविधा मुहैया कराएंगे, लेकिन भगवान के दर्शन करना है तो ये राजनीतिक दल की यात्रा की तरह नहीं होगा कि बैठ जाओ, पूरी खाओ और हो जाओ। भगवान के दर्शन करने जाना है तो अपन प्रसाद चढ़ाते हैं तो अपना पैसा लगाते हैं कि नहीं लगाते? ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी से भी प्रसाद ले लिया और चढ़ा दिया, और जिससे ले लोगे तो उसी के नाम से चढ़ेगा, चढ़ाओगे सका। तो इसलिए अयोध्या जैसे तीर्थ की यात्रा करना है तो मात्र 1500 रुपए में लौटा बाट और दोनों तीनों टाइम का भोजन और रुकने की व्यवस्था। इसमें 1500 के ऊपर जितना पैसा लगेगा वो सरकार देगी, और ये 1500 रुपए इसलिए रखा गया है कि प्रभु राम के दर्शन का पुण्य आपको मिले। सरकार 1500 भी दे सकती थी, लेकिन पुण्य नहीं मिलता आपको। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको यह आमंत्रण भी देना चाहता हूं कि जो व्यवस्था बने उस व्यवस्था में आप सब आइए, अपना रजिस्टर